जो हम पढ़ रहे हैं विश्व इतिहास, और विश्व इतिहास में आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि के पहले भाग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम देखेंगे जनवरी 1933 से सितंबर 1939 तक विश्व में क्या घटनाएं घटी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बनाया। हिटलर अपने पिता की तीसरी पत्नी की तीसरी संतान था। हिटलर का असली नाम शिक्ल ग्रवर था। यह काल तीनों देशों की गतिविधियों से प्रभावित रहा, इटली, जापान और जर्मनी। जापान 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण कर चुका था एवं राष्ट्रसंघ उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सका। उसी से उत्साहित होकर इटली ने 1935 में अबिसिनिया यानी इथियोपिया पर आक्रमण किया। इन तीन देशों में सर्वाधिक उग्र जर्मनी था। हिटलर ने लिम्बे-रोम की संधि का अनुसरण किया। लिम्बे-रोम का अर्थ होता है रहने के लिए स्थान, यानी लिविंग स्पेस चाहिए। अक्टूबर 1933 में जर्मनी ने विश्व निशस्त्रीकरण से अपने सदस्य वापस बुला लिए एवं इसके लिए एक सप्ताह पश्चात ही वह राष्ट्रसंघ से अलग हो गया। जनवरी 1934 में हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि हस्ताक्षरित की। जनवरी 1935 में सार बेसिन में जनमत करवाया गया, जिसमें 90-95% बहुमत जर्मनी के साथ मिलने के पक्ष में रहा। इसका श्रेय हिटलर व नाजी दल ने लिया। हालांकि वर्साय की संधि में सार बेसिन में 15 वर्ष पश्चात जनमत का प्रावधान था। उस समय यह फ्रांस को दे दिया गया था। वर्साय की संधि का पहला उल्लंघन हिटलर ने मार्च 1935 में जर्मनी में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की घोषणा करके किया। हिटलर ने तर्क दिया कि फ्रांस से अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की अवधि को 12 से बढ़ाकर 18 महीने कर दिया है, इसलिए हमने यह कदम उठाया। 1935 में इंग्लैंड और फ्रांस और इटली ने जर्मनी के खिलाफ स्ट्रेस फ्रंट बनाया, लेकिन जून 1935 के एंग्लो जर्मन नौसैनिक समझौते ने स्ट्रेस फ्रंट को कमज़ोर बना दिया। इस समझौते के अनुसार जर्मनी ने अपनी नौसैनिक क्षमता इंग्लैंड की नौसैनिक क्षमता का 35% रखने की बात कही। जनवरी 1937 तक जर्मन सेना में 8 लाख सैनिक, 21 युद्धपोत, 47 पनडुब्बी एवं 2000 लड़ाकू विमान हो गए। मार्च 1936 में हिटलर ने राइन प्रदेश में सेना भेजकर वहां का सैन्यकरण प्रारंभ किया। यह भी वर्साय की संधि का उल्लंघन था। इस पर फ्रांस के विरोधी लेकिन इंग्लैंड ने जर्मन पक्षीय स्वर मुखर किए। अक्टूबर 1936 में हिटलर ने इटली के समझौता किया, जिसे रोम बर्लिन धुरी कहते हैं। नवंबर 1936 में हिटलर ने जापान के साथ एंटी कॉमिंटन पैक्ट किया। 1937 में इटली इसमें शामिल होने से यह रोम बर्लिन टोक्यो धुरी बन गया। 1936 में स्पेन में जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। हिटलर और मुसोलिनी ने जनरल फ्रैंको को सहयोग देकर स्पेन में तानाशाही स्थापित की। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में परिणत हुआ। मार्च 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया और अंशुलुस स्थापित किया। इसके पश्चात हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया से सुडेटनलैंड मांगा, जहां 3.5 मिलियन जर्मन रहते थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने युद्ध की संभावना को भांपकर उसे रोकने के प्रयास किए।
29 सितंबर 1938 को 4 देशों के बीच, जिसमें मुसोलिनी, हिटलर, चेम्बरलेन एवं डिलाडियर, एक समझौता हुआ जिसे म्यूनिख पैक्ट कहते हैं। इसके तहत सुडेटनलैंड जर्मनी को देना तय हुआ। चेम्बरलेन की इस नीति को तुष्टीकरण की नीति कहते हैं, यानी युद्ध टालने हेतु किसी देश को वाजिब मांगों को मानना। मार्च 1939 को हिटलर ने प्रयाग में सेना भेजकर चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हिटलर ने पोलैंड से डेंजिंग शहर मांगा तथा पोलैंड के गलियारे में रेल एवं सड़क निर्माण की अनुमति की मांग की। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी को वहां से अपनी सेना हटाने का अल्टीमेटम दिया। 30 सितंबर 1939 को 11 बजे अल्टीमेटम की अवधि समाप्त होने पर इंग्लैंड और फ्रांस जर्मनी पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध का शुभारंभ हुआ।